हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका कारण यह था कि भैया मेरा जो तबीयत था वो खराब था। अब तबीयत एकदम बढ़िया हो चुका है, क्लास से अब जबरदस्त तरीके से आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। भैया आज हम आ चुके हैं अपने प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 के दूसरे पार्ट तक। इसका जो पिछला सब सवाल है वो सब चैनल पे डला हुआ है। तो भैया क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा योग कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भैया ये क्वेश्चन VIMP क्वेश्चन है, आपको हमें बताए देते हैं। ठीक है भैया, तो इसको अब हम हल अपना शुरू करते हैं। हल, ठीक है भैया, हल। अब क्या करेंगे, पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो बड़ा कोण है और जो छोटा कोण है उसको कुछ आप पहले नाम दे दीजिए जिससे आसानी रहेगी। तो हम क्या मानेंगे, माना, क्या माना, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण x है, बड़ा कोण क्या है, x है, तथा तथा छोटा कोण, छोटा कोण क्या है, y है। क्या है, y है। हमने इतना काम कर दिया कि हाँ भैया जो आपका बड़ा कोण है वो x है और जो छोटा कोण है वो y है। अब इस क्वेश्चन में लोगों को क्या दिक्कत आती है कि संपूरक कोण का योग होता कितना है। तो भैया आप ये जान लीजिए, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार आपको इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है भैया, आपको इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्या करना है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले क्या करेंगे कि संपूरक कोणों का योग होता कितना है। तो भैया हम आपको बताते हैं, संपूरक कोणों का योग होता है बड़ा कोण x छोटा कोण y, इनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। कोई आपसे अगर पूछ ले कि हाँ बताओ भैया संपूरक कोणों का योग कितना होता है, आप भैया सीना ठोक के कहेंगे 180 सेंटीमीटर होता है। ठीक है भैया, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। क्या है ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है भैया, तो क्या कह रहा है, बड़ा कोण है x, छोटा कोण है y, इससे ये 18 डिग्री अधिक है। तो इस पे आप 18 जोड़ दीजिए। जैसे कि हमने कहा भैया कि हमारा जो भाई है हमसे 4 वर्ष ज्यादा है। ठीक है भैया, तो हम मान लीजिए 12 वर्ष का, तो कितने वर्ष का होगा, कितने वर्ष का होगा, 16 वर्ष का होगा, क्यों नहीं होगा। तो और हम 12 है और हमसे 16 वर्ष के है, वो 4 वर्ष ज्यादा है। तो हमारे में अगर 4 जोड़ दिया जाएगा तो उनके बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। वैसे ये है, ये छोटा है, ये 18 ज्यादा है, तो इसमें हमने 18 जोड़ दिया। अब ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे कौन नंबर का बन गया, आपके समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। ये अब आपके दो समीकरण आ चुके हैं। अब इन्हीं का मान आपको रखना है इसमें। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कहा रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 का मान कहा रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 180। x का मान है y प्लस 18, तो x यहाँ पे लिख दीजिए y प्लस 18 प्लस y बराबर के 180।
80। ठीक है भाई, देखिए इतना वीडियो में आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। ठीक है भैया, आगे क्या करेंगे अब करेंगे एक वाई और एक वाई हो गया, ये 2y प्लस के 18 बराबर के 180। अब ये प्लस 18 इधर आएगा, बन जाएगा -18। क्या बन जाएगा? -18। इसको कर देते हैं इधर, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2y बराबर 180 -18, तो बच जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 गया, बाकी बचा 162। कितना बचा? 162। 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, y बराबर हो गया 81 के बराबर। कितना हो गया? y बराबर 81 आ गया। अब क्या याद करेंगे? y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या रखना है? समीकरण नंबर 2 में रखना है y का जो मान है। तो y का मान x बराबर y प्लस के 18, तो x बराबर y का मान है 81 प्लस के 18, तो x बराबर 81 और 18, 81 18, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 99। ठीक है भैया, तो आपको मिल गया आपका उत्तर। तो आपको लिख देना है अतः बड़ा कोण कितना डिग्री है? बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। कितना डिग्री? 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण कितना होगा भैया जी? छोटा कोण होगा 81 डिग्री। और आपका ये है ओरिजिनल वाला उत्तर। ठीक है भैया, अगर समझ में आ रहा होगा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब आप नोट करिए। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो अब इसको हम अपना हल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हल क्या होगा? माना। क्या होगा भैया? माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। क्या रुपया? x रुपया। एक बल्ले का मूल्य क्या रुपया? x रुपया। ठीक है भैया, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। क्या रुपया? y रुपया। हम मान ले हमने मान लिया कि एक बल्ला जो है वो x रुपए का मिलता है और एक जो गेंदा है वो y रुपए का मिलता है। अब आप एक बात बताइए, एक गेंदा अगर x रुपए का मिलता है तो भैया 7, एक बल्ला x रुपए का मिलता है तो 7 बल्ला कितने रुपए मिलेगा? 7 x रुपए का मिलेगा। ठीक है भैया, तो वही चीज अब करना है। लिखना है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या भैया कह रहा है कि 7 बल्ले, एक बल्ला x रुपए का, तो 7 बल्ला 7x रुपए का। कितने रुपए का? 7x रुपया। एक गेंदा y रुपए का, तो 6 गेंदा 6y रुपए का। कितने रुपए का? 6y रुपए का। और टोटल कितना कॉस्ट लगा? 3800 रुपया। कितना रुपया? 3800 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर 1। ठीक है भैया, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। कौन शर्तानुसार? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि भैया बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ला x रुपए का, तो 3 बल्ला 3x रुपए का। कितना बल्ला कितने रुपए का? 3x रुपए का। कितने रुपए का? 3x रुपए का। प्लस
एक गेंदा वाई रुपए का, तो 5 गेंदा 5 वाई रुपए का, कितने रुपए का? 5 वाई रुपए का। और इनका टोटल कॉस्ट है 1750 रुपए। कितने रुपए? 1750 रुपए। यह आपका हो गया समीकरण नंबर सेकंड। कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर सेकंड। अब इसी दोनों समीकरण से हमें x और y का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो यह क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से 7x प्लस 6y और बराबर के 3800। अब आपको यहां से x का या y का किसी का एक मान ज्ञात कर लेना है। अगर x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो y के पदों में ज्ञात कर लीजिए, अगर y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो भैया क्या करेंगे? हम x का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करेंगे? x का मान। तो हो जाएगा, ये इधर वीडियो में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि भैया यहाँ पर हम अकेले हैं स्टूडियो में, तो भैया दिक्कत होती है थोड़ा इसे कि देखने में। इतना आप लोग थोड़ा सा हमारा भी साथ दीजिए। तो हो जाएगा, अब यह हो जाएगा 7x को एकदम इधर कर लेंगे बराबर 3800 और ये है प्लस 6y, उधर जाएगा बन जाएगा माइनस 6y। अगर कोई निशान बराबर के उधर फेंका जाएगा तो उसका निशान चेंज हो जाएगा, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। समझे? समझे गए होंगे भैया। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है भैया तो अपने भाई का एक लाइक बढ़ा दीजिए, अगर सही है तो एक सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा भैया जी। आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? अब x को अकेला कर दो भैया, मुझे अकेला कर दो यार, मुझे अकेला कर दो। x कह रहा है तो अकेला करेंगे। जो रहेगा सटे में जाएगा बटे में, जो रहेगा सटे में कहां जाएगा? बटे में। तो x बराबर 3800 माइनस 6y और बटे का 7। ये आपका आ गया x का मान y के पदों में। इसका पदों में y के पदों में यह आ गया समीकरण नंबर 3। क्या आ गया? समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। कहा में? 2 में। तो भैया रख दीजिए 2 में। तो भैया समीकरण 2 क्या है? ये रहा समीकरण 2। 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहां पर क्या करेंगे? जहां पर x है वहां पर ये मान पुट कर देंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। बस काम हो जाएगा हमारा। ये रहा x, ये पर मान पुट करना है, आपको हम बता देते हैं चुप पर। तो 3 इंटू एक्स का मान 3800 माइनस 6y बटे 7 फिर प्लस 5y बराबर 1750। अब आप खाली हल कर लीजिए, आपका काम आधा बन गया, आधा बन गया। अब आधा और बना लेना है। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 को 3800 से गुणा करेंगे, 3 0 गुण 0, 3 0 0, 3 8 24, 3 3 9 11 माइनस 3 6 18y और बटे का 7 प्लस का 5y और बटे का 1 बराबर 1750। कोई दिक्कत हो रहा होगा? हमें आशा है कि नहीं ही हो रहा होगा। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि ये सवाल जबरदस्त है, जबरदस्त है, माल है भैया। 7 और 1 का लासा ज्ञात करेंगे। 7 और 1 का लासा कितना होगा? 7 ही होगा। कितना होगा? 7 ही होगा। 7 एक कम 7, तो यहाँ पर भी 1 से गुणा हो जाएगा, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 11400 माइनस 18y और प्लस के 1 सत्ते 7 5 सत्ते 35y बराबर 1750। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप करेंगे कैंची गुणा, ये आ जाएगा इधर गुणा कर जाएगा, उधर कर जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 11400 माइनस 18y और प्लस के 35y बराबर के 1750 को 7 से गुणा करना है। तो 7 0 0, 7 बचे 35,
7 0 1 0, 7 5 35 और 7 7 49, 49 3 52, 7 1 7 और 5 12, 12,250 हो गया उधर। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 18y और 35y जोड़ घटाव कर लीजिए। 35 में से 18 क्या बाकी बचा 17, कितना बचा 17y और बराबर 12,250 है और ये प्लस 11,400 इधर जाएगा, माइनस 11,400 हो जाएगा। 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घट जाएगा, कितना बचेगा 400, 600, 1200, 600, 200, 800, 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 850, 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 850। अब भैया कर लीजिए 17 एकम 17, 17 बचे 50 से y बराबर आ गया 50। कितना आ गया y बराबर 50। ठीक है भैया, तुम्हारे तो गोल्ड कहता हो। आप क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में तो रख देते समीकरण 3 में मान उसका क्या हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 और बटे 7। तो x बराबर 3800 माइनस 50 का 1300 और बटे के 7। तो x बराबर 3800 में से 300 गया, बाकी बचा 3500। 3500 बटे 7, 7 बचे 35, मतलब कि 500 रुपया। ठीक है भैया, अब आप बाद में लिख देना कि हाँ भैया बल्ले का मूल्य जो है 500 रुपया है, गेंदा का मूल्य कितना है 50 रुपया है। आपका ये सवाल हल हो चुका है। ठीक है भैया, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिए। वो जो अभी बताया वो मत करिए चलेगा भैया, लेकिन एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा भाई या हमारी बहन देख रही है उसको हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है भैया, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।